इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2017 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाता है। उस संख्या का 30% फाइंड करना है, यानी कि 30% उस संख्या का फाइंड करना है। तो यानी कि 12 करने पर कितना होता है, 80% हो जाता है। यानी कि 100% में से 80% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1% कितना हो जाएगा, तो 1% इसका हो जाएगा 12/20 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई, इधर गया डिवाइड। कितना पूछा है, 30% पूछा है, यानी कि 30% तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/20 गुणे में 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1% था, 1 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इधर भी हो जाएगा। इधर काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 6 बार में, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 18। तो वो संख्या कितना होगा, 18। तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक है, इससे छोटा नहीं हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर तरीके से करेंगे तो आसान है, नहीं तो ये कठिन है। क्या कह रहा है, यदि p का p% 36 हो तो p का मान क्या होगा, मतलब बराबर क्या होगा। तो p का p% का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब परसेंट को जब चेंज करेंगे तो p/100 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, यानी 36 गुणे 100। ठीक है, अब p इंटू p कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। ठीक है, P बराबर कितना हो जाएगा, 60 होगा। क्यों, क्योंकि 60 गुणे 60 करने पे 3600 आता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये सबको निकालने आता है, ये P इक्वल टू ये रूट के अंदर 3600 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो 60 होगा। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करे। तो ये C वाला हमारा ऑप्शन हो। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग देखते हैं। CGL और सब में आया हुआ है ये। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, ये 3600 को ये परसेंटेज में पूछा है, यानी कि परसेंटेज में करने के लिए 100% कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 से ये 6 बार में कटेगा, और 6 एक कम और 6 चौका, यानी कितना आ गया, 4। इधर 10 आ गया, यानी कि 10/4%। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, यानी 2.5% होगा। 2.5 हमारा आंसर दे रखा बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा। CGL का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत होगा, बच्चे के पास, यानी कि 40। अगर उसके पास, आदमी के पास 100 रुपए हैं, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा। अब 40 होगा तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो 60 बचेगा। 60 किसको देगा, वो बच्चों को देगा। लेकिन कह रहा है कि पत्नी के पास, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना % होगा। तो बच्चों के पास कितना है, 60 है, पत्नी के पास कितना है, 40 है। इसको ही हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया, ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब 25 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 छक्का कितना हो जाता है, 150। तो 150% हो जाएगा। तो 150% हमारा आंसर दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, कितना, 24 कैरेट। 24 कैरेट को कितना माना जाता है, 100%। ठीक है, सोना माना जाता है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितने हो गए, 22 कैरेट। तो 24 कैरेट, यानी कि 1 कैरेट में कितना हो जाएगा, तो 100/24 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 कैरेट में कितना होगा, तो अपना क्या कितना हो जाएगा, 100/24 गुणे में 22। ठीक है, अब ये हम लोग काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 12, 2 से काटेंगे तो 11, फिर 2 से काटेंगे तो ये 6, 2 से काटेंगे तो ये 50। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3, ये होगा 25, यानी कि 25 और में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 2/3। इसको डिवाइड कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, और 3 एकम 3, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करे तो इसको और अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात इतना दिया है, सोने का प्रतिशत पूछा है। तो सोने तांबे यानी कि दोनों का अनुपात दिया है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5। अब इसमें सोना कितना है, 3 है। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, और 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60, यानी कि सोना कितना होगा, 60% होगा। तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करे तो और अच्छे से इसको खोल के एक्सप्लेन किया जाए। 2017 में पूछा गया है। ठीक है,
क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। यानी कि अगर उसके पास 100 होंगे तो 100 का 40% कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 100 में से 40 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, तो ये 60% किसको देता है, बच्चों के पास। पत्नी को दिए गए धन के कितना प्रतिशत होगा, यानी कि बच्चों के पास कितना है, 60 है। पत्नी को दिया गया धन कितना है, 40 है। अब ये कितना परसेंट है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि बच्चों के पास पत्नी के दिए गए धन का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 हमारा आंसर दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, तो इसको अच्छे से ओपन करके एक्सप्लेन। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने में बहुत कठिन है, लेकिन इसको हम लोग आसान बनाएंगे। कैसे आसान बनाएंगे ये देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर। तो 30-20 कितना हो जाएगा, 50%। अगर उस व्यक्ति के पास 100 रुपए होगा तो इसका 50% कितना हो जाएगा, तो 50% इसका 50 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है शिक्षा पर तथा शेष का 60%, तो 50% बचा था, ये शेष था, इसका 60% निकालेंगे। वो किस पे, किराए पे व्यय करता है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 60 बट्टे में 100 हो जाता है। ये 0 से 0, ये 0 से 0 और 5 6 के 30, यानी कि 30 वो किस में खर्च करता है, तो किराए पे। और उसके पास शेष कितना था, 50 था, यानी कि 50 में से वो 30 माइनस कर देंगे, जो बचेगा यही अमाउंट वो क्या करता है, सेव करता है। तो कितना सेव करता है, तो 20%। बात आय का कितना प्रतिशत शेष बचता है, तो 20% वो क्या करता है, शेष बचता है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहे, जैसे ए बी से 20% कम है, कम अगर रहे, और सेकंड वाला कितना रहे, कितना प्रतिशत अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में फार्मूला क्या लगाएंगे या शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे, तो 100 इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। अगर यहाँ अधिक रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ कम है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, परसेंटेज की जगह पे कितना दे रखा है, 20, यानी कि 100 इंटू 20 अपॉन में 100 माइनस 20 यहीं पे डायरेक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। काट देते हैं, आंसर निकल जाएगा, 2 एकम 2 चौका, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% आंसर दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर अधिक रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ कम है तो माइनस। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्या कह रहा है, ए का 20%, बी का 30% है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। करते हैं, ए का 20% कहने का मतलब ए इंटू 20 अपॉन में 100, डायरेक्ट परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। इधर क्या दिया है, बी 30%, यानी कि 30 अपॉन में 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अगर बी को इधर लाएंगे यानी कि ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ए बी से कितना ज्यादा है, तो 3 - 2 करेंगे तो यानी कि 1 ज्यादा है। अब ए कितना है, 3 है, और बी कितना कम है, 1 कम है। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कितना है, 3 है, और ए कितना कम है, 1। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 3 से ये 100 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही रहेगा। 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर कितना बचेगा, 1 3 3 9, फिर एक बचता रहेगा, 3 3 9, 3 3 9, ये चलता रहेगा, यानी 33.33। 33.33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 16 और 17 दोनों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक बार सीजीएल में आया है, एक बार एमटीएस में आया है। क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% अधिक है, बी से कितना है, 20%, तो बी को अगर हम लोग कितना मान ले, 100 मान ले, तो ए कितना हो जाएगा, 120। कैसे ये 120 होगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, और 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इधर वाला काम हो गया यहाँ तक। अब इसको देखते हैं, सी बी से 20% कम है, यानी कि बी कितना था, 100 था, तो C 20% कम है, यानी कि 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, C A से कितना प्रतिशत कम है, C A से, तो C ये है, A ये है, यानी कि 120 है, 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब ये देखना है कि कितना प्रतिशत कम है, तो A कितना दे रखा है, 120, और कमी कितना आ रहा है, 40 का। तो ये देखते हैं कितना परसेंट है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0, 4 एकम 4 तियां। अब क्या बच गया यहाँ पे, यानी कि 100% अपॉन में 3 बचा, और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9.33%, यानी कि 33.33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड